में मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ज़बरदस्त डायकॉटमी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, कैसे प्ले करें इसे और आपकी टॉप ट्रेड इस समय की? ये काफी समय के बाद देखा है मैंने, कुछ सालों के बाद देखा है। और ये इतना डाइवर्जन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है नीचे जा रहा हूँ, उस समय एक ही संकेत मिलता है, उस दिन ट्रेड मत करो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। जब तक ये दोनों साथ में नहीं चलते तब तक ट्रेड नहीं करना। तो बेस्ट डे फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू स्टे आउट। लेकिन करें क्या, स्टॉक तो ट्रेड करने के लिए भी तो नहीं मिल रहे। एक स्टॉक मिला है अभी, सन टीवी, जो कल हमने डिस्कस किया था आशिता के साथ। वो है सन टीवी, ट्रेड करा है 673 पर, स्टॉप होना चाहिए 666 पर, सिर्फ 6 रुपया। टारगेट 700 के नजर आते हैं, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 700 पॉसिबल है सन टीवी पर। इसलिए आज सन टीवी देखकर मुझे आपकी याद आई और बाटा इंडिया देखकर आपकी याद आई गावा जी, क्योंकि नंबर्स निराशाजनक थे, लेकिन आपने कहा थोड़ा सा कन्विक्शन दिख रहा है और 1400 का वैसे आपका टारगेट था और वो स्टॉक थोड़ा बहुत चला भी है। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून अक्षरा जी। तो देखिए, तेजी का ही ट्रेड लेना चाहिए। मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, 2021-2018 के हाईस ब्रीच हुए हैं। लगातार 2 दिनों से स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 148.50 के स्टॉप लॉस से आप मदरसन में खरीदारी कर सकते हैं। 158 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो जून मंथ का 160 वाला कॉल ऑप्शन, जो 6 रुपए 45 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे जो 152 रुपए का टिक आ रहा है वो इस वक्त इसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर 2017 देन 21 के स्विंग हाइस को काटता हुआ। 21 नहीं, हाँ 21 जुलाई 2021 के। आशीष बैती जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा देखने मिल रहा है और पूरा पीएसयू बैंक्स में ही मोमेंटम बना हुआ है। तो 260 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 272 और 275 के टारगेट्स के लिए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? प्रशांत सावंत जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, सॉरी मैं नाम सुन नहीं पाया। एक्चुअली मेरी ट्रेड भी जो फर्स्ट चॉइस थी वो बैंक ऑफ बड़ौदा थी। नेक्स्ट पिक जो मेरी होगी वो एल&टी होगी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आया, एक गैप रेजिस्टेंस था, उसको 2-3 दिनों तक रिस्पेक्ट किया गया। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से एक अपमूव आनी चाहिए। हम करीबन 3630 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 3590, 3590 ऑलमोस्ट 1% के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से टारगेट रखेंगे 3700, 3700 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड एल&टी पर 3700 की तैयारी स्टॉक कर रहा है। वैसे अगर आप निफ्टी पर नजर डालें, टॉप गेनर्स बैंक्स ही हैं और उसके बाद फिर एल&टी की बारी आती है, तो मोमेंटम देखने को मिला है इधर आज थोड़ा बहुत। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून आशा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मेरे साइड से एक सेल ट्रेड रहेगा। वीकनेस क्लियरली आईटी में है और आईटी में विप्रो में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। सो रिसेंटली हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले आईटी स्टॉक्स में जब एक पुलबैक मूव आया था, तो विप्रो ने रिलेटिवली इतनी स्ट्रेंथ नहीं बताई थी। तो जब प्राइस या सेक्टर ऊपर जा रहा था तब थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में था, और अब जब वो सेक्टर में वो शॉर्ट फॉर्मेशंस देख रहे हैं, सो आई थिंक वैसे वक्त में जिसने अंडर परफॉर्म किया है तो ये करेक्शन और एक्सटेंड होने के चांसेस ज्यादा है। तो विप्रो में 447 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, 427 तक का एक पुलबैक डाउन मूव के लिए। ओके, चलिए अब चलते हैं गुरांग शाह के पास और उनसे एक फंडामेंटल पिक लेते हैं। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगा रेडार पर? अनुज जी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। भारतीय एयरटेल दिग्गज कंपनी, ऐसे माहौल में प्रयास ये होना चाहिए अनुज जी के सक्षम और मजबूत कंपनियों को ध्यान देना चाहिए, जहां पर ऐसी गिरावट के बावजूद भी दिग्गज शेयर कुछ संभले हैं। तो भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय होगी और आने वाले तिमाही नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि 1550-1600 तक के लक्ष्यांक हमें दिखाई दे सकते हैं। देखिए, टेक्निकल कॉल्स और जो फंडामेंटल कॉल्स हैं वो पूरी हो चुके हैं। भारतीय एयरटेल गौरांग जी ने यहाँ रिकमेंड किया, बाकी प्रकाश सर ने सन टीवी पिक किया, मानस जायसवाल जी ने मदरसन